वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। एक पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन ए प्लेन। कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, मूव करता है किसके अंदर? प्लेन के अंदर। अब प्लेन के अंदर तो टू डायमेंशन होगा। फाइंड इट्स इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हमें इक्वेशन निकालनी है जब वो पार्टिकल मूव करेगा तो उसके मोशन की किसके अंदर? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y के अंदर आपको इक्वेशन निकालनी है। तो ये आपके पास एक प्लेन दे दिया, ये y डायरेक्शन मान लिया, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ओरिजिन O मान लिया। अब पार्टिकल हमने मान लिया आपका यहाँ पे है P ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई इसलिए क्योंकि x डायरेक्शन में x तक मूव किया और y डायरेक्शन में इसने स्मॉल y तक मूव किया। तो P ऑफ एक्स वाई इसकी पोजीशन हो गई, मास इसका क्या हो गया? m हो गया। कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m। हमने एक पार्टिकल कंसिडर किया जिसका मास m है। एंड एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t टाइम पे हमने मान लिया पार्टिकल की पोजीशन p है और उसके कोऑर्डिनेट हो गए क्या? x और y। अब अप्लाइड फोर्स के कंपोनेंट्स मान लिए हमने x डायरेक्शन में f ऑफ x एंड y डायरेक्शन में क्या मान लिया? f ऑफ y। let f of x and f of y be the force component acting on the particle in the x and y direction। अब ये दोनों मानने के बाद अब देखो, ये जो भी आपका डायनेमिकल सिस्टम है ये सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल को कंजिस्ट करता है। अब सिंगल पार्टिकल को कंजिस्ट करेगा तो हमने क्या लिखा? हेयर द डायनेमिकल सिस्टम कंजिस्ट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल ऑफ मास m एंड जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम आर x एंड y। यहाँ पे जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? आपके x और y, क्योंकि उसी में आपको इक्वेशन निकालनी है। तो क्या हो गए? जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y। इफ qx एंड qy बी द जर्नलाइज फोर्स कंपोनेंट्स। ये देखो एक बार, qx और qy ये दोनों क्या है? जर्नलाइज फोर्स के कंपोनेंट है। f ऑफ x और f ऑफ y क्या थे? अप्लाइड फोर्स के कंपोनेंट्स थे। तो ये कह रहा है कि मान लेते हैं qx और qy बी द जर्नलाइज फोर्स कंपोनेंट है किस डायरेक्शन में? x और y डायरेक्शन में। देन वी हैव, अपने पास क्या आएगा? टोटल वर्क डन इधर से जो अप्लाइड फोर्स से होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? टोटल वर्क डन बाय जर्नलाइज फोर्स। तो देखो, जर्नलाइज फोर्स और अप्लाइड फोर्स में क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस ये हुआ स्टूडेंट्स कि मान लिया कि आपके पास ये कोई ए बॉडी दी हुई है, इसके ऊपर हमने एफ फोर्स अप्लाई किया तो ये डिस्प्लेस होकर यहाँ से यहाँ आ गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना आपके पास? एस। तो वर्क डन कितना हुआ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एफ है ना, ये कहलाएगा आपका क्या? अप्लाइड फोर्स। लेकिन जब जर्नलाइज फोर्स की बात आएगी तो मान लिया कि स्पेस आपके पास दिया हुआ है जिसके अंदर n पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आपके पास दिया हुआ है, n पार्टिकल्स हैं, p1 p2 p3 pn, इनकी क्या होगी? पोजीशन हो गई। मान लिया ith पार्टिकल आपका क्या है? pi है, इसके ऊपर fi फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जब हम पूरे सिस्टम की बात करेंगे, पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है तो क्या करेंगे? फोर्स उसका क्या कर देंगे? सम कर देंगे। i इक्वल टू 1 to n। f1 मान लिया p1 पे फोर्स, f2 मान लिया p2 पे, f3 p3 पे और nth पार्टिकल पे एफ एन फोर्स लगा हुआ है। तो सारा टोटल फोर्स जो आएगा वो आपके पास ये आ गया। अब फोर्स इतना लग रहा है आपके पास, टोटल फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स जब हमने पार्टिकल्स पे लगाया तो उसके पास कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो वो मान लिया हमने कितना? डेल ऑफ आर आई। इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, इस वे से वर्क होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डन आ जाएगा। इस सिस्टम के ऊपर जो भी वर्क हुआ है वो टोटल वर्क निकल जाएगा। यहाँ से आपके पास डेल ऑफ आर आई जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था, जो आपके पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट था, उसकी वैल्यू हम निकाल चुके थे पीछे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करके आपका क्या आया था? वहाँ पे जर्नलाइज फोर्स आ गया था। तो जर्नलाइज फोर्स तो हो गया जब आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं। लेकिन अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को मैं सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट करूं, सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट करने पे तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी? आपकी आपस में इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि जो वर्क वहाँ पे हो रहा था वही वर्क यहाँ पे होगा। फिर जब समेशन हट गया तो सिर्फ एक ही पार्टिकल, एक पार्टिकल है तो वहाँ पे भी एक पार्टिकल था, तो फिर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो आप, वर्क डन एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस क्यू ऑफ वाई डी वाई। अब ये लिख भी रखा है रफ में मैंने, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय जनरलाइज फोर्स। किसके लिए? फॉर ए सिंगल पार्टिकल। सो क्यू एक्स किसके इक्वल आ गया? एफ ऑफ एक्स के इक्वल। और क्यू ऑफ वाई किसके इक्वल आ गया? एफ ऑफ वाई के इक्वल। अब आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वेयर। वी आपकी क्या आ जाएगी? एक्स डॉट स्क्वेयर प्लस कितना? वाई डॉट स्क्वेयर, क्योंकि दो ही कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास एक्स और वाई। तो एक्स डॉट स्क्वेयर प्लस कितना आ जाएगा? वाई डॉट स्क्वेयर। तो ये काइनेटिक एनर्जी। लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? डी बाई डी टी
अब देखो दो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स थे आपके पास, तो एक बार लैग्रेंज इक्वेशन किसकी डायरेक्शन किसके रेस्पेक्ट में होगी, एक्स के जर्नलाइज कोऑर्डिनेट में, और एक बार किसके में होगी, वाई वाले जर्नलाइज कोऑर्डिनेट। तो क्या हो गया, डी बाई डी टी करली टी बाई करली क्यू आई डॉट होता था, लेकिन क्यू आई डॉट की जगह अब क्या है कोऑर्डिनेट आपका जर्नलाइज एक्स, तो क्या हो जाएगा करली एक्स डॉट माइनस करली टी बाई करली एक्स इक्वल टू कितना आ गया, क्यू ऑफ एक्स। सेम नेक्स्ट आ गया डी बाई डी टी ऑफ करली टी बाई करली कितना, वाई डॉट माइनस करली टी बाई करली वाई इक्वल टू कितना आ गया, क्यू ऑफ वाई। क्योंकि आपकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, आपकी इक्वेशन थी लैग्रेंज सेकंड काइंड इक्वेशन, डी बाई डी टी ऑफ करली टी बाई करली कितना, क्यू आई डॉट माइनस करली टी बाई करली कितना, क्यू आई इक्वल टू जर्नलाइज फोर्स। ये आपकी इक्वेशन थी। अब देखो क्यू आई है आई 1 से n तक, यदि n कोऑर्डिनेट है तो n इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। अब आपके पास दो कोऑर्डिनेट है x और y जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो दो इक्वेशन बन जाएंगी। तो एक इक्वेशन तो पीछे x वाली और एक इक्वेशन बन गई क्या, y वाली। अब देखो यहाँ से हम निकालेंगे, हमें क्या क्या चाहिए, करली टी बाई करली वाई डॉट, और पीछे वाली इक्वेशन में चाहिए था करली टी बाई करली एक्स डॉट, वो निकाला। और दूसरा क्या चाहिए हमें, करली टी बाई करली वाई और करली टी बाई करली एक्स, तो यहाँ से निकाल लिया करली टी बाई करली एक्स डॉट, ये आ गया कितना 1/2m। यहाँ से देखेंगे हम t दे रखा है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस कितना y डॉट स्क्वायर, तो यहाँ तो x के रिस्पेक्ट में जब x डॉट के रिस्पेक्ट में जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2m x डॉट स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 ऑफ x डॉट। तो ये आ गया आपके पास 1/2m डॉट 2x डॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया mx डॉट। लेकिन पूरी इक्वेशन में जो काइनेटिक एनर्जी थी वहाँ पे x था नहीं, तो x नहीं था, तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। इसी तरह y डॉट निकल गया, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो हो गया। दोनों की वैल्यू पुट कर दी दोनों इक्वेशन में, तो एक इक्वेशन तो आ गई एम एक्स डॉट इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स के इक्वल, तो एफ ऑफ एक्स आ गया एम एक्स डबल डॉट, और एक बार वाई एम वाई डॉट, तो एम तो बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ वाई डॉट कितना हो जाएगा, वाई डबल डॉट इक्वल टू कितना आ गया, एफ ऑफ वाई। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, एम ऑफ एक्स डॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सॉरी एक्स डबल डॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एम ऑफ वाई डबल डॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ये इक्वेशन क्या आ गई आपकी, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए सिंगल पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन, किसके अंदर आ गई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, देख सकते हो आप एक्स और वाई के अंदर। तो ये आपका आर्टिकल है। नेक्स्ट जो होगा स्टूडेंट्स वो सेम इसी तरीके का, डिस्कस द मोशन ऑफ ए फ्री पार्टिकल इन स्पेस यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब की बार पिछले वाले आर्टिकल में प्लेन में था, तो अब की बार किस में है, स्पेस में है। स्पेस में है तो एक्स वाई और जेड, 3D प्लेन हो जाएगा, तीन डायमेंशन हो जाएगी, क्या क्या, एक्स वाई और जेड। अब एक्स वाई जेड होगा तो हमने मान लिया पार्टिकल P यहाँ पे है और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड। एक्स डायरेक्शन में इसने एक्स मूव किया स्मॉल एक्स, वाई डायरेक्शन में स्मॉल वाई, और जेड डायरेक्शन में कितना मूव किया, जेड। और m मान लिया हमने किसका, मास ऑफ द पार्टिकल। लेट एक्स वाई जेड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t एंड m बी द मास ऑफ द पार्टिकल। अब अप्लाइड फोर्स मान लिया x डायरेक्शन में f ऑफ x, y डायरेक्शन में f ऑफ y और z डायरेक्शन में f ऑफ z, किसके मान लिए हमने, अप्लाइड फोर्स के कंपोनेंट्स मान लिए। एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल in the x, y and z direction. Here the dynamical system consists of a single particle of mass m. फिर वही बात आ गई कि सिंगल पार्टिकल्स कंटेन करता है आपका सिस्टम। जब सिंगल पार्टिकल कंटेन करता है तो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स वाई जेड, इनके रेस्पेक्ट में जो जर्नलाइज फोर्स आएगा क्यू एक्स क्यू वाई क्यू ऑफ जेड, वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। तो क्या आ गया, इफ़ क्यू एक्स क्यू वाई एंड क्यू जेड बी द जर्नलाइज फोर्स कंपोनेंट इन द एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, देन वी हैव, अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन जो हुआ अप्लाइड फोर्स ये वाला इनटू डिस्प्लेसमेंट, इधर जो जर्नलाइज फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। और फिर से वही बात की जर्नलाइज फोर्स आपके किसके इक्वल होंगे, अप्लाइड फोर्स के। वर्क डन बाय जर्नलाइज फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अब दोनों बराबर होंगे, किस किस केस में होंगे, जब आपका सिस्टम सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल को क्या करता है, कंटेन करता है। तो यहाँ से क्यू एक्स एफ ऑफ एक्स, क्यू ऑफ वाई एफ ऑफ वाई, और क्यू ऑफ जेड किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ जेड के इक्वल आ गया। आल्सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, टी इक्वल टू 1/2m एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर प्लस क्या, जेड डॉट स्क्वायर। तो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ गई। यहाँ से क्या कर डी बाई डी टी ऑफ करली टी बाई, अब देखो तीन कोऑर्डिनेट्स हैं
तो 3 इक्वेशन बनेंगे आपके पास, 2 कोऑर्डिनेट 2 इक्वेशन, 1 कोऑर्डिनेट 1 इक्वेशन। क्योंकि जो आपकी जनरल जो इक्वेशन है उसमें n कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो वो इक्वेशन बनती है डी बाई डी टी ऑफ करली टी बाई करली क्यू आई डॉट माइनस करली टी बाई करली क्यू आई इक्वल टू जनरलाइज फोर्स क्या, कैपिटल ऑफ क्यू आई। तो यहाँ पे n पार्टिकल्स हैं, n जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपके पास n इक्वेशन बनेगी। तो 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, तो 3 बन जाएंगी। डी बाई डी टी ऑफ करली टी बाई करली एक्स डॉट माइनस करली टी बाई करली एक्स इक्वल टू कितना आ गया, क्यू ऑफ एक्स, सेम वाई में बन गया क्यू ऑफ वाई, सेम जेड में बना क्या, क्यू ऑफ जेड। फिर से वही हमें ज़रूरत है करली टी बाई करली एक्स डॉट की, तो काइनेटिक एनर्जी से एक्स डॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट, विद रिस्पेक्ट टू वाई डॉट और विद रिस्पेक्ट टू जेड डॉट। लेकिन इसमें एक्स और वाई और जेड नहीं है, डॉट है, एक्स डॉट है, लेकिन खाली एक्स नहीं है, एक्स नहीं है तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जीरो, वाई के रेस्पेक्ट में भी जीरो और जेड के रेस्पेक्ट में भी क्या आ गया, जीरो आ गया। इन तीनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो आपके पास आ गया डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स डॉट, एम बाहर आ जाएगा, एक्स डॉट का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एक्स डबल डॉट इक्वल टू कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स। तो ये बन गया एम एफ एक्स डबल डॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी टी ऑफ एम वाई डॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो यहाँ से आ गया एम वाई डबल डॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और सेम तीसरा बन गया एम ऑफ जेड डबल डॉट इक्वल टू एफ ऑफ जेड, डेट इज एम एक्स डबल डॉट एफ ऑफ एक्स, एम वाई डबल डॉट एफ ऑफ वाई एंड एम जेड डबल डॉट क्या आ गया, एफ ऑफ जेड। दीज आर द इक्वेशन ऑफ क्या आ गई आपके पास, मोशन आ गई। तो दोनों सेम ही थे, बस पहले वाले में आपका प्लेन में पार्टिकल दिया हुआ था, दूसरे वाले में क्या दे दिया, स्पेस के अंदर आपका पार्टिकल दे दिया। तो यहाँ तक आपने कर लेना है, नेक्स्ट कल नेक्स्ट लेक्चर लेंगे आगे। ओके, थैंक यू।